अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस लीडर TPCC ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने यह कहा कि 4% रिजर्वेशन जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को दिया गया था, इस वक्त के कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी थे। अब KCR हुकूमत में आने से पहले ही इन्होंने ये कहा था कि मेरे MPs को ज्यादा से ज्यादा जिता कर लाइए और मैं आपको 12% रिजर्वेशन दूंगा। आपको मालूम है नाजरीन, KCR रात में एक बात करते हैं, फिर सुबह एक बात करते हैं, फिर वो क्या कहा इनको खुद पता नहीं रहता, लेकिन मुसलमानों को झूठी तसल्ली देकर 12% रिजर्वेशन देने का जो झांसा दिया। TPCC ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने तमाम तफसीलात बताते हुए ये कहा कि 4% रिजर्वेशन में मुसलमानों को कितना फ़ायदा हुआ, अगर 12% रिजर्वेशन दिया जाता तो मुसलमानों को कितना फ़ायदा होता था। इस पर तमाम तफसीलात उस्मान मोहम्मद खान कांग्रेस लीडर ने बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शादनगर में मैं ऐलान करता हूं, आप मुझे ताकत दो, TRS के सरकार लाओ और TRS के MPs को जिताओ। पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये KCR का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मेरा गुजारिश है, आप लोग 60 साल कांग्रेस और तेलुगुदेशम को देख चुके हैं, वो लोग कुछ नहीं किए हैं। आज मैं वायदा करता हूं, हमको एक मौका दीजिए, जरूर मैं आपके दिलों में जगह बना लूंगा, ये अमल करके बताऊंगा। पूरे हिंदुस्तान तेलंगाना रियासत से सीखेगा मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव को करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। देश को हम सबक सिखाएंगे यहां से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको 4% रिजर्वेशन से अक़लियतों को क्या फ़ायदा हो रहा है और अगर मज़ीद 12% रिजर्वेशन हमको मिलता है अक़लियतों को तो क्या फ़ायदा होगा, ये बताऊंगा। मेरा ये वीडियो खुसूसी तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों तक पहुंचाइए आप, ताकि वो रिजर्वेशन से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, किन किन शोबों में फ़ायदे हो रहे हैं, वो समझ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। और मेरा ये वीडियो खुसूसी मेरे TRS के उन भाइयों तक पहुंचाइए जो अपनी जुस्तजू कर रहे हैं, कुछ उम्मीद और आस लगा कर बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हासिल होगा। आप भी ये मेरा वीडियो देखिए और अपने लीडरान से आप सवाल करिए कि 9 साल में अक़लियतों के साथ KCR साहब क्या क्या करें। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि 2004 में जब ये आंध्र प्रदेश के साथ स्टेट था तेलंगाना, उस टाइम पर असेंबली इलेक्शन हुए। असेंबली इलेक्शन के मंशूर में कांग्रेस की जानिब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस वक्त के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने मंशूर में ये वादा किया था कि अक़लियतों को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 2004 में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की हुकूमत आई और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब थे और उस वक्त के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर साहब थे। सिर्फ और सिर्फ 58 डेज में रिजर्वेशन को यकीनी बनाया गया, जो अपने मंशूर में कांग्रेस ने वादा किया था। उस रिजर्वेशन को यकीनी बनाने में मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने 17 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लाया और इस 5% रिजर्वेशन को कांग्रेस ने यकीनी बनाया और इससे अक़लियतों का एक नया दौर शुरू हुआ तरक्की का। फिर कुछ टेक्निकल वजूहात से इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया
कांग्रेस ने फिर अदालत आलिया में अपनी पूरी ताकत लगाई, तवील अरसे तक इसके लिए लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4% पे लाकर रोक दिया। आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर चल रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि टीआरएस इसमें आज तक कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। क्या आप कभी सुने महमूद अली साहब कभी रिजर्वेशन के लिए दिल्ली गए या सुप्रीम कोर्ट के आला वकीलों से वकला से बात करें या टीआरएस की कोई दिलचस्पी इस पे बताए? या हमारे कोप्पला ईश्वर साहब जो माइनॉरिटी अक़लियतों के मिनिस्टर है, इन्होंने कभी अपनी सीरियसनेस बताई या कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा या कोई डिस्कशन करे? या केटीआर साहब यहां से आप बैरुल ममालिक तक जाते हैं, जो आपकी हुकूमत मुसलमानों को झूठे वादे देने के ऊपर जो वादे करे थे उस पर मुश्तमिल है, क्या आपने कभी कोई सीरियसनेस दिखाई? क्या केसीआर साहब अपनी दिल्ली में फाउंडेशन रखे बीआरएस का भी आपने कभी रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ कोशिश किया? आज भी कोई टीआरएस का एक भी लीडर अक़लियतों के रिजर्वेशन के लिए कोई जुस्तजू नहीं कर रहा है। आज भी मोहम्मद अली शब्बीर साहब इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस में इनपिल्ड होकर लड़ रहे हैं, जिसके वकील सलमान खुर्शीद साहब है। कांग्रेस की यह कोशिश है कि इस रिजर्वेशन को आखिरी दम तक बचाएंगे और अक़लियतों को इसका फायदा पहुंचाएंगे। किसी को कुछ दे के मदद करने से अच्छा अपलिफ्टमेंट उसको कुछ काबिल बना के करने से होता है, यह कांग्रेस की सोच है। अब मैं आपको रिजर्वेशन से क्या फायदे हुए हैं 4% रिजर्वेशन के बताऊंगा, उसके बाद 12% से आपको क्या फायदे हो सकते हैं बताऊंगा। 4% रिजर्वेशन से लाखों तलबा अपने अपने शोबों में एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए और मजीद प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला लिए हैं, ऊंचे मुकामों पर गए हैं, गवर्नमेंट नौकरियां हासिल करे हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, काफ़ी शोबों में गए। फिर जो ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए हैं, इसी रिजर्वेशन से एसपी बने हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बड़े बड़े वकला बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने हैं और गवर्नमेंट शोबों में अपनी नौकरी हासिल करे हैं। आज केसीआर साहब ने 80,039 नौकरियां निकाली हैं और रिजर्वेशन के थ्रू इनको मिलते हैं, देखिए आप 3,201 नौकरी, जो 4% रिजर्वेशन कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों को दिया गया। अगर ये 12% रिजर्वेशन होता तो आज 9,604 नौकरी मिलते थे आपको। अब ना सिर्फ पढ़ाई के एतबार से एजुकेशन की तरफ रिजर्वेशन काम में आया या नौकरियों की तरफ गवर्नमेंट के काम में आया, बल्कि ये रिजर्वेशन जो कांग्रेस की जानिब से 4% दिया गया है, उससे अक़लियतों का सियासी फायदा भी हुआ है, सियासी अपलिफ्टमेंट भी हुआ है। मैं तमाम के नाम नहीं लूंगा, सिर्फ 1-2 कॉर्पोरेटर्स के नाम लूंगा जो अक़लियतों के बैकवर्ड क्लास से आते हैं, हमारे भाई, और उनको रिजर्वेशन से कहां तक मुकाम मिला। साबिका में अजीम तर हैदराबाद बल्दियाई इलेक्शन हुआ है, जिसमें 150 कॉर्पोरेटर्स ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अगर रिजर्वेशन नहीं होता था तो सिर्फ 12 से 11 कॉर्पोरेटर्स जो जनरल कैटेगरी में जीत के आए हैं वही मिलते थे। कांग्रेस की जानिब से जो 4% रिजर्वेशन दिया गया, उसमें 43 कॉर्पोरेटर्स मुसलमान जीत के आए, जिसमें से 31 बीसीई कैटेगरी में आते हैं जो रिजर्वेशन से मिले हैं। मिसाल के तौर पे साबिका मेयर माजिद हुसैन साहब बीसीई कैटेगरी में आते हैं, आप कॉर्पोरेटर बने, फिर आप मेयर बने। यही रिजर्वेशन था जिससे अपलिफ्टमेंट हुआ हमारे नौजवानों का। फिर साबिका में जो डिप्टी मेयर थे बाबा फसीउद्दीन, आप रिजर्वेशन से आए, आप भी बीसीई कैटेगरी में आते,
आप डिप्टी मेयर बने। ऐसी 31 कॉर्पोरेटर्स जो रिजर्वेशन से आए। अगर सोचिए 12% रिजर्वेशन अगर हो जाता है तो कितने कॉर्पोरेटर्स आ सकते हैं, आप इस पे तवज्जो दीजिए। मजीद यह बताना चाह रहा हूं मैं, जो 4% रिजर्वेशन कांग्रेस की जानिब से मिला गया है, उस पे एजुकेशन से लेकर हर वो चीज का सियासी भी अपलिफ्टमेंट हुआ, तो यह कांग्रेस का काम था। अब 9 साल हो गए हैं, केसीआर साहब मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन का वादा करे थे, 4 महीने में दूंगा। तमिलनाडु की शक्ल में बोले, केसीआर का वादा है, बोले केसीआर अपनी जबान का पक्का है बोले, मगर आप अकलियतों के साथ धोखा करे, आप रिजर्वेशन नहीं दिए। अगर आपको यह रिजर्वेशन मिलता था, आज रिजर्वेशन से एमबीबीएस में, एमबीए में, एमसीए में, दीगर शोबों में 934 सीट्स मिल रहे हैं मेरे भाई, 934 सीट्स। अगर रिजर्वेशन अगर 12% मिलता था तो ये 2900 सीट होते थे, हमारे भाई डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर्स बनते थे, हर वो शोबे में एमबीबीए, एमबीए बनते थे। ये हक आपको लड़ना है, ये आपका हक है। मैं इसीलिए समझा रहा हूं, मैं जो भी चीज बोलता हूं अनकट बोलता हूं और विद ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ बोलता हूं। आपके कितने 934 आज मिल रहे हैं, 2900 मिलते थे। 19 साल में 2004 से 2023 तक कांग्रेस ने तेलंगाना के लाखों मुसलमान को अपलिफ्ट करा। एक बच्चा अगर डॉक्टर बनता मेरे भाई, तो उसके वालिद, वालदा, बीवी, बच्चे, फैमिली सुधर जाती। एक इंजीनियर अगर बनता मेरे भाई, तो उसकी फैमिली सुधर जाती। 25 लाख करीब तलबा को कांग्रेस ने अपलिफ्टमेंट करा, तो सोचो आप कितने खानदान अपने आगे आगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई एसआई बने, हमारा भाई एसपी बने, हमारा भाई डीएसपी बने, हमारा भाई एडवोकेट बने, हमारा भाई इंजीनियर बने, हमारा भाई डॉक्टर बने। हर शोबे में अगर आप गवर्नमेंट जॉब नौकरी हासिल करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपका रुआब बहुत बेहतर रहेगा। आप गवर्नमेंट शोबे में नौकरी लीजिए, हम बताएंगे आपको। अब 80,039 नौकरियां केसीआर साहब दिए हैं, 80,039 नौकरी। अगर आज रिजर्वेशन अगर 12% होता था तो आपको 9,000 चिल्लर नौकरी मिलते थे। फिर भी कांग्रेस के दिए हुए रिजर्वेशन पे आपको 3,029 नौकरियां मिल रहे हैं। तो 12% के लिए भी आप आवाज उठाइए। और मजीद मैं आपको बताऊंगा, देखिए कि फीस रिएम्बर्समेंट कांग्रेस के हुकूमत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिले, मोइनाबाद पे आप लोग देखे इंजीनियरिंग कॉलेजेस दिले कांग्रेस के दौरे इख्तियार में। यही शबीर अली साहब इंजीनियरिंग कॉलेजों को, मेडिकल कॉलेजों को परमिशंस दिलाए। आज कॉलेजेस बंद हो गए मेरे भाई। जो सब्सिडी अखिलियतों को मिलती थी कांग्रेस के दौरे इख्तियार में, मैं सिर्फ आपको 13 और 14 का हिसाब बता रहा हूं, 1,17,073 स्टूडेंट्स को कांग्रेस ने सब्सिडी दिया था, स्कॉलरशिप दिया था, 71 करोड़ रुपए। आज केसीआर साहब उसको रेड्यूस कर देके 18 करोड़ रुपए कर दिए, मतलब 50% से भी ज्यादा आप उसको कम कर दिए। आज स्कॉलरशिप मिल रही है 45,000 बच्चों को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली। कांग्रेस के दौरे इख्तियार में 2013 और 14 का हिसाब बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या दे रहे हैं? 49 करोड़। कांग्रेस 192 करोड़ दी, लिहाजा आप स्कॉलरशिप को भी रोक दिए। तो मैं अवाम उन्नास से, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, तमाम लीडरान से यही बोल रहा हूं कि केसीआर को आप लोग पहचानिए, 12% रिजर्वेशन के लिए अपनी आवाज उठाइए। मैं सिर्फ आज रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में बात करूंगा। मजीद कई वादे हैं उसके जो पूरा नहीं किया, कई चीज है जो पूरा नहीं किया, कई हमारे दिलों को तकलीफ देने वाले काम किया, हम वो भी अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि 4% रिजर्वेशन से जो मेरे भाई डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट्स, ये लोग जो फायदा उठाए वो हमसे भी राब्ता करिए, ताकि आप आवाम को बताइए कि आप रिजर्वेशन से आए। आप आवाम को बताइए कि रिजर्वेशन के क्या फायदे होते हैं। आप आवाम को बताइए कि मैं एसपी कैसा बना, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसा बना, मैं लॉयर कैसा बना, मैं एमबीबीएस कैसा लाया, मैं एमबीए कैसा आया, मैं एमसीए कैसा आया, ताकि आपके दूसरे भाई भी फायदा उठा सकेंगे। और मैं आपको यही बोलूंगा कि तमाम मीडिया वाले भाइयों को यह बात पूरे तेलंगाना तक पहुंचाइए, ताकि हम शऊर बेदार हुए और
हम इसका हकीकी फायदा उठाए। कांग्रेस आपको वादा करी मैनिफेस्टो में, सिर्फ 58 डेज में दे दी भाई। उसके बाद उसको टेक्निकल कई प्रॉब्लम्स आए, कोर्ट में भी लड़ी, हाई कोर्ट में भी लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी आज भी लड़ रही है। फिर केसीआर अगर 12% रिजर्वेशन को अमली जामा पहनाना था तो अपने स्टेट में तो इंप्लीमेंट कर देना था, अपने स्टेट में 12% लागू कर देना था। आप अवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और लोग भी नहीं चाह रहे हैं, आपके साथ जो लोग हैं वो भी नहीं चाह रहे हैं कि मुसलमान अपलिफ्ट हो। मैं इतना वाजे बता दिया कि एक बीसी का बच्चा मेयर बन सकता, डिप्टी मेयर बन सकता, तो अगर 12% मिलेगा तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं मेरे भाई, कौम की खिदमत कर सकते हैं। चापलूसी नहीं करना चाहिए, कौम की खिदमत करना चाहिए। मैं यही बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा यह मैसेज तमाम नौजवानों तक पहुंचाइए और हर शोबे में जहां पे भी नौकरी है उसके लिए अप्लाई करिए और हर वो चीज के लिए आप अपनी कोशिश करिए, हम आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कांग्रेस। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।